नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। कल मैंने जीएस 1 के कुछ टॉपिक आप लोगों को क्लियर करके बताए थे कि जीएस 1 के मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल बाद में कुछ लोगों ने मैसेज किया था, कमेंट भी किया था कि आपने जीएस 1 के बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। जैसे एक टॉपिक था कि गांधी, नेहरू और टैगोर जो टॉपिक है, जिनमें इनके विचार जो हैं, इनकी जो थिंकर के तौर पर इनको पढ़ा जाता है, उसको नहीं बताया था आपने। तो आज तो हम लोग जीएस 2 पर ही मेन बात करेंगे, लेकिन इनके बारे में भी आप ठीक है पढ़ लेना। लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया तो मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। और एक और था कि चंपारण के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया था, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ओके, लेकिन क्यों नहीं किया था? क्योंकि 6 क्वेश्चन रहते हैं जीएस 1 के सेक्शन 1 में, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। कल जो मैंने बताया था उस 6 में से 3 ही करने होते हैं आपको, और वो 3 क्वेश्चन जो मैंने 12 टॉपिक बताए उसके बाहर नहीं आए हैं आज तक। आगे का नहीं आने की पूर्ण रूप से संभावना, उसके बाहर नहीं आएगा। वो जो 3 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं 6 में से, तो वो 3 के 3 उसी में से आएंगे जो मैंने बताए थे। जितने मैंने विद्रोह बताए थे, आर्ट एंड कल्चर बताए थे, उसको आप जाके किसी भी साल का पेपर उठा कर देख सकते हैं। तो अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो गांधी, नेहरू, टैगोर भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। वैसे 1857 का विद्रोह एक कला में से, और एक और कोई सा क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसेगा जो मैंने कल बताया है उसमें से। आज हम लोग जीएस 2 की बात करेंगे। जीएस 2 में पहले क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आते हैं। जीएस 2 को लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो बच्चे। तो इसमें पूछा जाता है, वैसा ही होता है, 8 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। खंड 1 और खंड 2 में से 3-3 प्रश्न, और खंड 3 में से 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। खंड 1 जो होता है ये मुख्य रूप से पॉलिटी का सेक्शन होता है, इंडियन पॉलिटी का सेक्शन होता है। कभी कभी बिहार के पॉलिटी से भी एक आध क्वेश्चन तो हर साल ही रहते हैं बिहार के पॉलिटी से। दूसरा जो सेक्शन होता है ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सेक्शन होता है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सेक्शन होता है दूसरा। और तीसरा जो इसका सेक्शन होता है वो तीसरे सेक्शन में से आपको 2 सवाल हल करने होते हैं, और इसमें साइंस टेक का सेक्शन होता है। ओके, साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन होता है, जिसमें कभी कभी आपको कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी चूंकि दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे सॉफ्टवेयर की परिभाषा पूछी थी 2019 के 65वीं बीपीएससी में। तो आज हम लोग जीएस 2 की ही बात करेंगे। जीएस 2 में कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए, बुक क्या होनी चाहिए, रिसोर्स क्या होने चाहिए, और कुछ चीज़ें और मैं बताऊँगा आपको एक्स्ट्रा, जिसके मदद से आप अपने सोच को बदल सकते हैं। कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन हल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन लोग आप पढ़ के प्रैक्टिस करके ही जाएंगे। एग्जाम में कॉमन सेंस ही मेन रूप से काम करेगा आपके नॉलेज को मिलाकर। ओके, तो दिखाता हूँ मैं कौन कौन सेक्शन होता है। इसे मैंने कौन कौन सेक्शन बताया। पहला सेक्शन मैंने बताया पॉलिटी का। आज हम मुख्य रूप से इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जीएस 2 का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है जीएस 1 की तुलना में, तो इसलिए इस पर 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे मुझे, नहीं तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा सेक्शन क्या बताया मैंने, इकोनॉमिक्स का और प्लस ज्योग्राफी का। तीसरा सेक्शन कौन सा होता है, साइंस का सेक्शन होता है। ओके, तो हम आज इसी पर मूल रूप से बात करेंगे, पॉलिटी में क्या क्या पूछे जाते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं, कुछ और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है। आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि ये 2019 ईस्वी का पेपर है, और 2019 ईस्वी में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इसलिए करंट से रिलेट करके इसमें टॉपिक बहुत सारे पूछे जाते हैं पॉलिटी में। हाल के दिनों भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो होते हैं, जैसे जेडीयू है या आरजेडी है या ममता बनर्जी जी की पार्टी तो नेशनल पार्टी है, लेकिन मूल रूप से अगर स्वभाव देखें उसका हम, तो क्षेत्रीय पार्टी ही है। जो एआईडीएमके है तमिलनाडु में, जैसे शिवसेना है महाराष्ट्र में, ये सब क्या है, ये सब क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। ओके, तो क्षेत्रीय पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में क्या है भूमिका, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति के बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है। इसको इंग्लिश में मैं बताऊं तो डू यू एग्री दैट इंडियन पॉलिटिक्स टुडे primarily revolves around the development politics rather than descriptive politics। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा था। 65वीं बीपीएससी का जो जीएस 2 का पेपर था उसका सेक्शन 1 थोड़ा सा अलग आया था, जैसा आता है वैसा नहीं आया था। ओके, संविधान और संवैधानिकता के बीच में अंतर पूछा है।
इस तरह के क्वेश्चन जब आप करोगे ना, तो आप अगर रट के अगर जाओगे तो आप नहीं लिख सकते हो, आपको समझ चाहिए इंडियन पॉलिटी की। केंद्रीय प्रायोजित योजना और केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का मुद्दा बन रही है, इसके बारे में पूछा है आपसे। पॉलिटी की बात करेंगे अभी हम लोग, तो और एक मैं GS2 का पेपर दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये सामान्य अध्ययन 2 है, देखो यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पर 4 ही क्वेश्चन दिया है सेक्शन 1 में। यहाँ पर कितना क्वेश्चन दिया था 64वीं BPSC में, 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ है 60 और 62वीं में। जो 65वीं 63वीं BPSC है उसमें आपको दिया हुआ है GS2 के पेपर में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। और नए वाले पेपर में तो जो GS1 के पेपर आते हैं, GS2 के पेपर आते हैं, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं सेक्शन 1 में। यहाँ पर दिया है कि राज्य की नीति निषेधता तो पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट दिशा निर्देश हैं। व्याख्या कीजिए, बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है। अगला है भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए। भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियां तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। पिछला वाला जो पेपर दिखाया मैंने, पिछला पेपर, उसमें बिहार राज्य से रिलेट करके क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्य से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार करके जाना है पॉलिटी को। ओके, तो पॉलिटी के लिए सबसे पहले बुक सोर्स की बात करते हैं कि बुक कौन कौन से पढ़े जाते हैं। एक तो अगर आप बिहार स्पेसिफिक कुछ किसी भी चीज़ को पढ़ना है आपको, तो केबीसी नैनो की जो मेंस से रिलेटेड बुक आती है, केबीसी नैनो मेंस, बिहार समग्र मेंस आती है, एक प्री आती है, एक मेंस आती है। केबीसी नैनो मेंस जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, या जो मैंने दृष्टि की मेंस बताई हुई है ना बुक, उसमें भी है, उसमें भी दिया हुआ है बिहार से रिलेटेड जो पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं, जो भी चीज़ है, राज्यपाल की जो इतिहास रहा है मुख्य रूप से, उसको पूछा जाता है कि कब कब राजनीतिक रूप से राज्यपाल विवादित रहे हैं बिहार में। इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोर्स तो आपका 2 ही हो गया, बिहार रिलेटेड मैं ये कह रहा हूँ। वैसे अगर पॉलिटी पढ़नी होती है तो पॉलिटी के लिए एक ही सोर्स होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, वो है लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की बुक आती है, उसी को पढ़िए बार बार। सबसे बेस्ट बुक है, साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में लिखा होता है समझने के लिए। समझने की कोशिश करना पॉलिटी को बहुत ही आसान लगेगा, रटने बैठोगे तो बहुत ही मुश्किल लगेगा आपको। तो इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़िए, समझने की कोशिश करना। मैं बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं, फैक्ट तो सब लिख के आएंगे, लेकिन जो समझा पाया ना कि नहीं ये मात्र घोषणा मात्र नहीं है, ये एक्चुअली में वो मूल अधिकार के भाग हैं जो हमारे जो संविधान के बनाने वाले थे वो देना चाह रहे थे, लेकिन दे नहीं पाए थे संसाधन के अभाव में। तो हम चूँकि बहुत सालों के गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे, तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो चाह रहे थे हम कितना ज़्यादा अधिकार दे दें अपने जनता को। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो वही अधिकार हैं जो वो दे नहीं पाए थे व्यवस्था में, संसाधन की व्यवस्था में, लेकिन उन्होंने संविधान में इसलिए लिख दिया क्योंकि आने वाली जो सरकारें होंगी भारत की, वो इन अधिकारों को लागू करेंगी। तो आपके पास समझ होनी चाहिए कि DPS क्या है और कब कब लागू किए गए। ये मात्र एक घोषणा नहीं है, ये हमारे संविधान में बहुत बड़ा एक उपहार दिया हुआ है हमारे संविधानविद के द्वारा हम लोगों को। तो इस तरह से आपको समझ बनानी पड़ेगी। धर्मनिरपेक्षवाद क्या होता है, ये तो आजकल हॉट टॉपिक बना रहता है, हर मुद्दे पर ही हिंदू मुस्लिम हो जाता है देश में। इस तरह के चीज़ों को आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। तब आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे जिसको आपको पढ़ना चाहिए। सोर्स मैंने बता दिए, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, और केबीसी नैनो की मेंस की जो बुक आती है उसको पढ़िए, और दृष्टि की बुक को पढ़िए। इसके अलावा पॉलिटी का करंट बहुत ज़रूरी होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर पढ़ के जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसको रिलेट करके वहाँ पर लिखेंगे, और पॉलिटी को रिलेट करके करंट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए पॉलिटी को करंट के लिए जो मैंने कल बताया था ना IR के लिए मैगजीन, उसी में विजन IAS में सबसे पहला सेक्शन तो इंडियन पॉलिटी ही रहता है। राज व्यवस्था के करंट अफेयर जो हैं वही रहता है सबसे पहला, तो उसको आप वहीं से पढ़िए और कोई भी सोर्स मत लेना, वही सबसे अच्छा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं कह रहा हूँ। वो ये बुक इंग्लिश में भी आती है, इंग्लिश में जैसे जून का लेना है तो जून में ही मिल जाएगा आपको, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर महीने में मिल जाएगा इंग्लिश का आपको, लेकिन हिंदी का मैगजीन आपको अक्टूबर महीने का नवंबर लास्ट में मिलेगा। उसकी वेबसाइट पर फ्री मिलता है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। और दूर दराज के अगर आप क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपको हार्ड कॉपी ही चाहिए तो ऑनलाइन मिलता है, ये मंगा सकते हैं आप अमेजन फ्लिपकार्ट सब जगह से। तो विजन IAS में जो राज व्यवस्था का रहता है उसको आप पढ़िए। मैंने कल भी बताया था, मार्च से आपको पढ़ना है करंट,
मार्च के बाद की करंट अफेयर पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ समय पहले जो फैसले आए हैं अभी हाल फिलहाल में, जैसे विवाहितर जो बलात्कार के केसेज होते हैं महिलाओं से संबंधित, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही फैसला सुनाया है। इस तरह की चीज़ों को मूल अधिकार से लेट करके पूछ सकता है, पूछता नहीं है बीपीएससी, लेकिन बदलना चाहेगा तो पूछेगा। जो वेश्यावृत्ति को लीगल ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले, व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई वेश्यावृत्ति करती हैं महिलाएं तो उसको लीगल बताया है, उसको आप हैरास नहीं कर सकती है पुलिस। तो उस तरह की चीज़ें पूछ सकता है आप तो इसलिए आपको करंट अफेयर अपडेट रखना होगा, या नहीं तो इस तरह की चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर लिखने में। इसलिए पॉलिटी के करंट भी जरूरी होता है। करंट के लिए मैंने बता दिया, विजन आईएएस का मैगजीन पढ़िए, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, दृष्टि आईएएस और केबीसी नैनो की बुक पढ़ सकते हैं। अब आते हैं पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं जनरली। इन टॉपिक को आप नोट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरी हो तो। इस टॉपिक को समझ के जाना है आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ के जाना है। फैक्ट थोड़े बहुत आपको ज़रूर याद होने चाहिए। पहला जो टॉपिक होता है, 10 से 12 ऐसे कुल टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं मूल रूप से, जिन पर GS2 का सेक्शन 1 GS2 बीपीएससी, कोई ये नहीं बोलेगा पूरे GS2 का बताया। GS2 में बहुत सारे टॉपिक हैं, GS2 में ही मूल रूप से टॉपिक हैं, GS1 में तो कुछ था ही नहीं। सेक्शन 1 में सबसे पहला लिखना इसमें भारतीय संघ या संघवाद से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म जिसको बोला जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको खूब पूछे जाएंगे। और इसकी समझ होनी चाहिए आपको, इसका इतिहास ही पता होना चाहिए कि जब नेहरू जी थे तब क्या संघवाद की स्थिति थी, और जब मोदी जी हैं तब संघवाद की स्थिति क्या है, इंदिरा जी जब थी तब संघवाद की स्थिति क्या थी। ओके। दूसरा है मूल अधिकार, और इसी के साथ एक और टॉपिक लिख लेना, वो है DPSP। इन दो से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। DPSP यानी कि वही हो गया राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकार हो गया, DPSP हो गया दूसरा। तीसरा टॉपिक है राज्यपाल, इसी में एक और लिख लेना राष्ट्रपति। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे पेपर उल्टा के हर 100 साल 3 साल पर रिपीट मिलता है। और एक चीज़, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो UPSC और UPPSC और BPSC खुद का भी, इनके प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसको आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कभी मत करना कि प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर ले आए उसको बैठ के छाप रहे हैं, ऐसी गलती मत करना, नंबर काट देगा आपके। ओके। चौथा टॉपिक जो है वो है चुनाव में कौन कौन सा, अगर लोकसभा का हो रहा है और या स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो उन दोनों को पढ़िए। इसके साथ साथ और क्या पढ़ना है आपको, पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको पढ़ के जाइए, उनसे जुड़े हुए इशू जो होते हैं उनको पढ़ के जाइए। इसमें एक और टॉपिक आता है दबाव समूह। इंडियन पॉलिटी में आपको चैप्टर मिल जाएगा, ये लक्ष्मीकांत में ये सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको करके जा सकते हैं। ओके। पांचवा टॉपिक है, इसको करंट अफेयर के हिसाब से पढ़ना है, वो है केंद्र राज्य संबंध। इसको करंट से रिलेट करके पढ़ना। हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन करंट से रिलेट करके पढ़ना। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, इस टॉपिक को आप करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे, चुनाव को भी करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे, राज्यपाल को भी करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है इस बार, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है इस बार, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने की संपूर्ण रूप से संभावना है राष्ट्रपति से। ओके। छठा टॉपिक है पंचायत और नगर पालिका। ओके। जो लोकल बॉडीज होते हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, कभी कभी ये GS1 पेपर के सेक्शन 2 में भी इससे रिलेटेड करंट अफेयर करके पूछ लेता है, GS1 में भी कभी कभी पूछ लेता है, या GS2 के पेपर में सेकंड सेक्शन में भी पूछ लेता है, सेक्शन 2 में भी कभी कभी इसको पूछ लेता है। लेकिन ये टॉपिक बेसिक होता है, ये आप PT के लिए भी तैयार करते हैं, तो जो आप प्री के लिए पढ़ते हैं तो उसी समय क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लीजिए, तो आपका मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। 7वां नंबर टॉपिक है जो प्रस्तावना होता है, जिसको प्रियम्बल बोला जाता है अंग्रेजी में, उसको आप जरूर पढ़िए। संविधान की प्रस्तावना आपको रटा हुआ होना चाहिए, एक एक शब्द को आपको यूज करना है, जो भी उसमें दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता वगैरह जो भी दिए हुए हैं, जितनी स्वतंत्रता दी हुई है, जितनी समानता दी हुई है, उन सबको रटा होना चाहिए, उन शब्दों को आपको यूज करना है पॉलिटी के आंसर लिखने में। 8वां टॉपिक है भारतीय राजनीति।
ओके, भारतीय राजनीति एक टॉपिक है, इसको भी आप जरूर पढ़िए। ओके, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें अभी क्या चल रहा है, वहाँ से आपके करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इसके अलावा और आपको क्या सब पढ़ना है, इसके अलावा पॉलिटी का क्वेश्चन लिखने के लिए कुछ चीज़ें आपके पास तैयार होनी चाहिए। जैसे अगर आप पंचायत से संबंधित क्वेश्चन लिख रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था से संबंधित, तो आपके पास सारे समितियों के नाम पता होने चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समितियों के नाम आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। समझ रहे हो? उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, जो केशवानंद भारती या उससे पहले भी जो बहुत सारे फैसले, SR बोमई बनाम जो भारत संघ है वगैरह वगैरह, जितने भी हैं आज तक के फैसले, और जो करंट के फैसले होते हैं, जैसे जो प्राइवेसी को लेकर फैसले आए थे, जो आधार को लेकर फैसले आते हैं, या जो महिलाओं को लेकर फैसले आते हैं, इन करंट फैसलों को आप गौर से पढ़िए उसको, और उसको यूज करना है आपको अपने आंसर से में लिखने के लिए। ओके, इसके अलावा जो संविधान के अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे 395 आर्टिकल रटने के लिए बैठो, ऐसा मत करना। जो आर्टिकल जिससे आप जब क्वेश्चन लिखोगे ना, जब बार बार, जैसे चुनाव आयोग से संबंधित आपने क्वेश्चन लिखे, तो आप चुनाव आयोग के बारे में ये तो बताओगे ना कि आर्टिकल 324 में इसकी बात की गई है, तो ये आप जब आंसर लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जरूरी नहीं होता कि हर चीज़ का आर्टिकल याद हो, हाँ, लेकिन मूल अधिकार, DPSP, राष्ट्रपति, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के थोड़े बहुत आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। चुनाव आयोग, UPSC, ये सब जो संवैधानिक बॉडी है, कैग हो गया, वित्त आयोग हो गया, इनके आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। राज्यपाल के आर्टिकल पता होने चाहिए, जो राजभाषा है 350 आर्टिकल, उन सब के पता होने चाहिए। बाकी चीज़ें अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा लिख के आगे बढ़ सकते हैं। आर्टिकल के अलावा जो संविधानविद हैं, संविधान बनाने वाले जो हैं, संविधान बनाने वाले या तो जैसे डॉक्टर अंबेडकर हैं या सरदार पटेल हैं, इनके जो कोटेशन हैं, जो इन्होंने संविधान सभा में भाषण दिए थे, मूल अधिकार संबंधित या DPSP से संबंधित या राष्ट्रपति से संबंधित या आपातकाल से संबंधित, तो ये आपको NCERT में ही मिलेगा। तो वहाँ से आप इनके कोटेशन को जरूर कीजिए। जो अगर मूल अधिकार लिख रहे हैं तो डॉक्टर अंबेडकर जी के कोटेशन को जरूर डालिए, उनके कोटेशन को कोई नहीं काटेगा, क्योंकि संविधान बनाने वाले लोगों में से हैं वो, है ना। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में लिखते हैं या हेराल्ड लॉस्की के बारे में लिखते हैं आप लोग, तो इस तरह के जो संविधान जानने वाले लोग हैं या संविधान बनाने वाले लोग हैं, उनके कथनों को जरूर यूज कीजिए आंसर में, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं भरना है, ऊपर से नीचे कथन ही नहीं भरना है। शुरुआत में और अंत में ज़रूर कोशिश कीजिए कि अपने बातों में ही, यानी कि पैराग्राफ के अंदर ही कहीं पर डाल दें। अलग से लिखने पर लगता है जैसे ऐसे लिखा जा रहा है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरह से आपको इनके कथनों को भी यूज करना है। और अगला होता है जो करंट का डेटा होता है, पॉलिटी से संबंधित करंट के जो डेटा होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये था इंडियन पॉलिटी का सेक्शन का टॉपिक, और जो मैंने पढ़ने का तरीका बताया है उसको आप ज़रूर यूज कीजिए। जो समितियां होती हैं वो आपके पता होने चाहिए, सबके संबंधित समितियां। अगर वो केंद्र राज्य संबंध में पूछता है तो राजमन्नार समिति के बारे में आपको पता होने चाहिए, और भी जो बहुत सारी समितियां बनी हैं उनके बारे में पता होने चाहिए आपको। अगर PIL के बारे में पूछता है तो उस बारे में भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप वो पढ़ते हैं BPSC के लिए जो पढ़ते हैं, तो इसके लिए रोज़ एक कम से कम हिंदी या इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना। उसमें आप मिल जाता है करंट अफेयर की बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ मिल जाता है आपको। तो अगर एग्जाम में आप बुक पढ़ के नहीं गए, कोई ऐसा नया क्वेश्चन आ गया, आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर से पढ़ के गए हैं, तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको 1 को 4 करके लिख के आ जाएँ। ओके, तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। GS1 के लिए भी मैंने कल बताया था। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताना, और अगले वीडियो में मैं GS2 का दूसरा वीडियो भी आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। GS2 का दूसरा वीडियो भी आएगा, उसमें मैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का क्लियर कर दूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो मैं आजकल बना रहा हूँ, बार बार बना रहा हूँ। 68 BPSC के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो साइंस का लूसेंट वाला सेक्शन है ना, उसको हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। साइंस लूसेंट जो साइंस का ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग शुरू करेंगे। एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि साइंस का ही सेक्शन कंप्लीट नहीं था। बाकी 68 जिनको देना है अभी से ही टेस्ट सीरीज लगाइए। एडुटेरिया का जो सबसे अंत में टेस्ट सीरीज आया है उसको आप ज़रूर लगाइए। वो 10 के 10 टेस्ट आपको रटे हुए होने चाहिए जीवा पर। ओके, चलो ठीक है, इतना ही रहा आज का। तो मैंने पूरा बता दिया है। भारतीय संघ संघवाद, मूल अधिकार, DPSP, राज्यपाल, राष्ट्रपति, चुनाव, इसमें भी लोकसभा के चुनाव, स्टेट की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, इन सबको पढ़ के जाना है। जो
केंद्र राज्य संबंध होते हैं, इनको डिटेल पढ़ना। पंचायत नगर पालिका, प्रस्तावना, भारतीय राजनीति में क्या क्या चल रहा है, इन चीज़ों को पढ़िए। समितियों को जरूर पढ़िए क्योंकि आपको लिखने में, आंसर राइटिंग में काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आर्टिकल जो होते हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। संविधान बनाने वाले जो हमारे हैं संविधानविद हैं, उनके कथनों को जरूर पढ़िए, नोट डाउन करके रखिए कहीं भी, जिससे आप उनको आंसर में, ऐसे में, बाकी आंसर्स में यूज़ कर सके उसको, ठीक है। तो लेक्चर में हमने एक पॉलिटी का जो सेक्शन होता है ना, सेक्शन 1, उसको मैंने अच्छे से समझा दिया था। उसके सारे टॉपिक बता दिए थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सोर्स भी बताए थे कि मैंने कि कहाँ से तैयार करना होता है उसको, ओके। तो उसको जाके आप देख सकते हैं, नीचे वीडियो में लिंक दे दूंगा और आपको मेंस प्लेलिस्ट में भी वो मिल जाएगा, बीपीएससी मेंस प्लेलिस्ट में। आज हम लोग किस पर बात करेंगे? बीपीएससी GS2 सेक्शन का जो सबसे टफ भाग होता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इसके कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आगे भी आपको उसी क्वेश्चन, वही टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो थोड़ा सा घुमा के मिले या करंट डेटा के आधार पर मिले, लेकिन क्वेश्चन आपको उसी टॉपिक से मिलेंगे, ओके। तो आज कौन कौन से हम बात करेंगे? GS2 में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस टेक, ये 3 ही मुख्य मुद्दा होगा, ओके। ये स्टिकी नोट होता है जो मिलता है सब जगह दीवार पर चिपकाने के लिए। आप इसको नोट के तौर पर यूज करते लोग, याद करने के लिए छोटी मोटी चीज़ें इस पर लिख कर रख सकते हैं आप। तो चलिए दिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। ये GS2 का पेपर है, 8 प्रश्न लिखने होते हैं। इनमें से खंड 1 एवं खंड 2 में से प्रत्येक में से 3-3 प्रश्न और खंड 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के चयन करते हुए 8 प्रश्नों का उत्तर देने होते हैं। कुल कितने? 8 प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है बीपीएससी के लिए। तो लगभग मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा। नहीं मिलेगा आपको बाकी चैनलों पर इतना अच्छा कंटेंट, ये तो मैं बोलता हूँ, है ना। तो पहला सेक्शन किस चीज़ का होता है GS2 पेपर में? पहला पॉलिटी का सेक्शन होता है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। इसके सारे टॉपिक में चर्चा कर चुका हूँ, अच्छे से कर चुका हूँ और वहीं से पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 जो होता है, इसमें मुख्यतः इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का होता है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन लगभग में सेक्शन 2 में ही रहते हैं। इसमें से आपको कितने सवाल हल करने होते हैं? 3 लिखने होते हैं। पॉलिटी में से 3 लिखने होते हैं। और साइंस टेक जो होता है, या योजनाएं भी बोलते हैं कई बार, करंट की योजना का 1 क्वेश्चन जरूर रहता है इसमें। किसमें? सेक्शन 3 में। इसमें से आपको 2 सवाल हल करने होते हैं, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 2 कौन कौन से सवाल हल करने होते हैं। सबसे अंत में जिसका 1 क्वेश्चन रहता है, इसमें नहीं दिया हुआ इस साल के पेपर में, ये 65वीं बीपीएससी का पेपर है। नहीं तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन जो होता था ना, वो जनरली योजनाओं से पूछे जाते थे। अब ट्रेंड चेंज होता है, हर साल को 1 आध क्वेश्चन चेंज करती है बीपीएससी, ओके। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है और उसके सोर्स क्या होंगे। पढ़ने के सोर्स भी मैं बताऊंगा आपको, तो इसलिए अंत तक वीडियो को देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा आपको। सिलेबस देखिए, टॉपिक देखिए, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है, जाके एग्जाम में लिख देना है। बहुत ही आसान होता है बीपीएससी का मेंस तुलनात्मक रूप से। पहला क्या है? भारतीय कृषि आ गया, इसके विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम। दूसरा क्या है? भारत में गरीबी के अनुमान, ओके। देखते चलना है बस आपको। ये केबीसी नैनो के प्रीवियस ईयर बुक क्वेश्चन का बुक आता है केबीसी नैनो का। इसमें सॉल्व्ड नहीं है, ये अनसॉल्व्ड पेपर होता है। केबीसी नैनो बिहार स्पेशल GS का है ये। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग, मतलब जो इंडस्ट्री है, भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्र में ही स्थापित हैं। उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं, इसकी बात कर रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या है? खनिज के विस्तार की व्याख्या करना है। खनिज कैसे भारत में पाए गए, यानी कि ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन रहते हैं, इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं इस पेपर में। समझ में आ गई होगी बात, मैंने क्या बोला कि सेक्शन 2 में ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन जनरली शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, और इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं। अगला है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हमारे देश के विकास में किस प्रकार सहायक है। जो सेक्शन 3 होता है इसमें क्या है? ऊर्जा को अंडरलाइन करना है हमें। अगला क्या है? उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित, उपग्रह यानी कि स्पेस, डिटेल में मैं अभी टॉपिक बताऊंगा आपको। फिर सॉफ्टवेयर पर एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार पूछती है बीपीएससी। अगला क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि इकोलॉजी से, इकोलॉजी नहीं बोलना सही होता है, मुख्य रूप से जैसे प्रदूषण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन सब चीज़ों से टॉपिक से 1 आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले GS2 के पेपर पर चलते हैं। बार बार जब आप पेपर देखते हो तभी तो आपको पता चलता है ना कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं।
ये रहा सेक्शन 2 जीएस का। भारत में दीर्घकालिक रोजगार नीति, भारतीय कृषि, दिख रहा है कुछ कुछ। यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने पंचायत व्यवस्था के सशक्तिकरण का एक क्वेश्चन कहीं से उठा के डाल दिया अनएक्सपेक्टेड। भारत में सार्वजनिक वस्तु अनुदान, मेरिट वस्तु अनुदान और गैर मेरिट वस्तु अनुदान पर अब क्या तात्पर्य है, मतलब सब्सिडी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया ये। सेक्शन 3 में क्या है, प्रदूषण। मैंने उधर भी चिन्ह करवाया था इसको, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आते हैं। ऊर्जा आ गया फिर से। अंतरिक्ष आ गया फिर से। एक योजना का क्वेश्चन आ गया, ये उस समय आया था योजना, उदय योजना, जिसको डिस्कॉम योजना भी कहा गया था, ये उस समय आया था। ओके, तो इतना तक स्पष्ट हो गया आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं, मैं बता देता हूं कि किस तरह से पूछे जाते हैं और आपका सोर्स क्या क्या होना चाहिए। बीपीएससी GS2 के 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। पॉलिटी में कंप्लीट करवा चुका हूं। GS2 का सेक्शन 2, कौन सा सेक्शन, दूसरा सेक्शन। ओके, पहला कौन सा भाग होता है, इकोनॉमिक्स। इसके सारे टॉपिक हम देखते जाएंगे 1 2 3 4 करके। दूसरा भाग कौन सा होता है, ज्योग्राफी। ओके, तीसरा भाग कौन सा होता है, साइंस एंड टेक। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का भाग। सबसे पहला टॉपिक क्या आया था, पहला टॉपिक आया था कृषि। कृषि में क्या सब पढ़ना है आपको। जब भी आप मेंस की तैयारी करने बैठते हैं तो बीपीएससी के लिए मैं बोलूँगा, बाकी देखो यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस जो होता है, या यूपीएससी, इनके मेंस बहुत डिटेल में होते हैं, 8 9 पेपर आपको लिखने होते हैं। लेकिन बीपीएससी में आपको जीएस के 2 पेपर, एक ऑप्शनल का पेपर और एक हिंदी ही लिखना होता है, जिसमें से जीएस के 2 पेपर और एक ऑप्शनल का पेपर जो होता है 900 मार्क्स, तीनों मिला के 300 का होता है। इन्हीं तीनों से आपके मेरिट बनते हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से मैं कह रहा हूँ, कंपेयर अगर करें तो आसान होता है। लेकिन चूंकि लेंदी लिखना होता है ना, बहुत बराबर 4.5 पेज 5 पेज का एक आंसर लिखना होता है, इसलिए इतना आसान भी नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। असली खेल होता है GS2 और ऑप्शनल में ही। जिसका ये दोनों बहुत अच्छा होगा वो आसानी से क्लियर कर जाते हैं मेंस को, या बीपीएससी उनका क्लियर हो जाता है ना। तो कृषि में आपको क्या सब पढ़ना है, कृषि में आपको 2 परिदृश्य से पढ़ना है। पहला, बिहार में कृषि क्या पढ़ना है, समस्या क्या है कृषि का, और सरकार उपाय क्या सब कर रही है बिहार में। ध्यानपूर्वक देखना है आपको, अंत तक समझ में आ जाएगी एक एक चीज़ें, कैसे क्या पढ़ना होता है, कम पढ़ाई में हो जाएगा। दूसरा, भारत में जो एग्रीकल्चर है, भारत में एग्रीकल्चर का विपणन क्या है, सब्सिडी जिसको कहा जाता है। तीसरा क्या होगा कि भारत में कृषि की क्या समस्या है और भारत सरकार जो है वो क्या सब उपाय कर रही है कृषि से संबंधित। ये कृषि टॉपिक का आपका हो गया। क्या बोला मैंने, सब्सिडी, उसके बाद से समस्या, भारत सरकार के पास क्या क्या है कृषि में, विपणन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, और बिहार में समस्या क्या है, उपाय क्या है। और कृषि संबंधी एक और चीज़ होता है क्या, योजना जितनी आई है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर में आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। बिहार सरकार की योजनाएं होती हैं और जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं उनको आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसी में डीबीटी वगैरह भी आ जाता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, जो भारत सरकार करती है कृषि के मामलों में, या उर्वरक पर जो सब्सिडी देती है, या खरीफ के फसलों पर सब्सिडी दी जाती है, तो ये सब इसी में आता है कृषि में। इसका आपको डिटेल में नॉलेज और डेटा दोनों होना चाहिए। डेटा क्या होता है कि कृषि एग्रीकल्चर हमारे इस साल कितने उत्पादन हुए हैं, कितना निर्यात किया है हमने, किस चीज़ में हमारा नुकसान रहा है, इन सब चीज़ों का आपके पास डेटा भी होना चाहिए, डाटा। तो इसको इतना अगर आप करके जाते हैं बिहार और भारत की कृषि का, तो कृषि चैप्टर में से एक क्वेश्चन गारंटेड होता है। गारंटेड का मतलब सेक्शन 2 का जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 का जो पहला क्वेश्चन होता है या दूसरा क्वेश्चन, वो मोस्टली कृषि से ही रहता है का मतलब हर साल ही रहता है। ओके, इकोनॉमिक्स का दूसरा टॉपिक है, कौन सा है वो, गरीबी। इस टॉपिक का आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक यानी कि कौन कौन सी भारत में समितियां बनाई गई हैं आज तक गरीबी निवारण के लिए, ये पता होना चाहिए आपको।
गरीबी क्या होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नीति आयोग के अनुसार गरीबी की क्या परिभाषा है, या वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गरीबी की क्या परिभाषा है, ये सब आपको बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए। जब आप गरीबी पढ़ेंगे तो इसके संबंधी क्या पढ़ेंगे कि बिहार में गरीबी के, बिहार इसको भी डिवाइड कीजिए, और भारत क्या पढ़ना है, कारण क्या है इसके और उपाय क्या है, इसका भी क्या पढ़ना है आपको, कारण क्या है और उपाय क्या है। उपाय में एक चीज अपने आप जुड़ जाता है, कौन सी, तो योजनाएं। ओके, तो गरीबी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर करंट की योजनाओं को हमेशा अपने आंसर में डालना। जब भी आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लिखिए उसमें करंट की जो योजनाएं होती हैं उनको कंपलसरी रूप से आपको उदाहरण के तौर पर डालना है। इससे आपका आंसर अट्रैक्टिव होता है, ठीक ना। सब कंटेंट एक ही जैसा लिखते हैं। मौर्य कला है तो मैं 20-50 कॉपी चेक कर चुका हूँ मौर्य कला पर, तो सबके आंसर एक ही जैसे होते हैं, लेकिन किसी किसी का 2-4 लाइन ऐसा होता है ना जो बिल्कुल छू जाता है आपको अंदर से। तो उस तरह की चीज़ें आपके तभी आएंगी जो आप लिखते रहिएगा। तो योजनाओं को, इसलिए करंट के जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा उसमें मस्ट होता है योजनाओं के नाम लिखना, है ना। अगला है इसमें इकोनॉमिक्स में टॉपिक, तीसरा टॉपिक है रोजगार। रोजगार में क्या पढ़ना होता है, बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार होती है, कौन कौन सी योजना अभी चल रही है वर्तमान में, या रोजगार परिदृश्य क्या है। परिदृश्य का मतलब क्या होता है, कितने % की बेरोजगारी किस क्षेत्र में है, ये आपको बताना होता है। और इसके हल करने के उपाय क्या होते हैं। उपाय आपके पास कुछ मौलिक भी होने चाहिए। मौलिक उपाय का मतलब क्या होता है, आपके पास, आपके अगर अधिकारी बना दिया जाए तो आप क्या उपाय करेंगे, इसी को बोला था मौलिक उपाय। ये उपाय हर किसी का, बच्चे का अलग अलग होगा, अगर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे कहीं से तो ये आपके मौलिक उपाय कुछ कुछ आपके अपने होने चाहिए। तो रोजगार के मुद्दे पर बस आपको यही तैयार करना, मुख्य रूप से योजना और रोजगार का परिदृश्य जो होता है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की समस्या क्यों इतनी ज़्यादा है, बेरोजगार से भी अच्छा इसका नाम क्या होता है, बेरोजगारी टॉपिक। इसको तो आप फील भी कर सकते हैं। बेरोजगारी टॉपिक आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। ओके, चौथा जो टॉपिक है इसमें वो है करंट की योजनाएं। करंट में जो योजनाएं चलती हैं भारत सरकार की और बिहार सरकार की, मुख्य रूप से भारत सरकार की एक आधी योजना वो टकराता है इकोनॉमिक्स में, या सेक्शन 2 में भी पूछ सकता है, सेक्शन 3 में भी कभी कभार एक आधी योजना पूछ लेता है। तो करंट की जितनी भी योजनाएं हैं, मुख्य मुख्य योजनाएं, उन पर आपको लिखना आना चाहिए। देखो, क्वेश्चन पढ़ना अलग होता है, लिखना अलग होता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आप 10 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन लिखने बैठते हैं तो कलम नहीं चलता है। ये दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो योजनाएं आपको लिखना आना चाहिए। योजनाएं कैसे लिखते हैं हमेशा, कि योजना किसने बनाया है, कौन उसका फंडिंग करेगा, कि किसके लिए बनाया गया है, मतलब योजना का लाभार्थी कौन होगा, लाभ क्या मिलेगा उसको, और इसका परिणाम क्या निकलेगा। बस इसी में योजना को समाप्त कर दिया जाता है। तो करंट की योजनाएं आपको पढ़नी है। पांचवा टॉपिक जो इसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, वो है प्लानिंग। जो डेवलपमेंट हुई है ना भारत में, उसको आपको पढ़ना है। कितनी ही बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो प्लानिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, जैसे जो रीजनल प्लानिंग होती है, रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय जो विकास की अवधारणा लाई जाती है, क्षेत्रीय विकास की बात की जाती है, इन चीज़ों पर आपके तैयार होने चाहिए। इकोनॉमिक्स में मैं अगर बोलूँ तो 99% क्वेश्चन आपको इसी 5-6 टॉपिक से मिलेंगे। इससे बाहर जनरली नहीं पूछे जाते हैं। आपको पूरा सिलेबस तो पढ़ के जाना ही है। मुख्य रूप से इसके बाहर नहीं आता है GS2 में। इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस। ओके, तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। ओके, एक और टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में ही आता है वो, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो तो आपको पता भी होना चाहिए। वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। ज्योग्राफी का भी शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के पहले टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक जो है ज्योग्राफी का, वो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। कभी कभार उसको ज्योग्राफी के रूप से जोड़ के पूछ लिया जाता है। वो कौन सा है, वैश्वीकरण। ये इकोनॉमिक्स का ही मुख्य रूप से टॉपिक है। LPG जो सुधार आया था उसी में ग्लोबलाइजेशन जो होता है, वैश्वीकरण, वो ये है। तो वो इसको इकोनॉमिक्स में ही जोड़ना। ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है, ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होता है उद्योग। उद्योग क्या, उद्योग क्या, कहाँ पर अवस्थित है, क्यों अवस्थित है। ओके, उसके बाद से इसके लाभ क्या है,
मुख्य रूप से इस चीज़ से, उद्योग से आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा कि उद्योग कहीं पर है। जैसे झारखंड का छोटा नागपुर पठार का इलाका है, जमशेदपुर का नाम सुनते हो आप लोग, रांची का नाम सुनते हो, धनबाद का नाम सुनते हो, बोकारो का नाम सुनते हो। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं। या छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं, उड़ीसा में बहुत सारे हैं, भारत सरकार के जो पहले के लगाए हुए। गुजरात के तटीय इलाकों में बहुत ज़्यादा उद्योग हैं, आंध्र प्रदेश में है, मुंबई में है। तो इन सब क्षेत्रों पर क्यों है, कर्नाटक में भी है। दिल्ली में जो उद्योग है उस उद्योग का क्या कहा जाता है, फुटलूज उद्योग कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए नोएडा में सॉफ्टवेयर उद्योग है, गुड़गांव में सॉफ्टवेयर उद्योग है, तो इसको फुटलूज उद्योग कहा जाता है ना। तो ये उद्योग कहाँ पर, कहीं पर भी क्यों अवस्थित हैं, या तो उसके लिए वहाँ पर ज्योग्राफिक रूप से इम्पोर्टेंट होगा, या तो सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव हब होगा वो, इसीलिए उद्योग कहीं पर भी स्थापित हो पाता है, या तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, या मार्केट अच्छा होगा। तो यही सब आपको पता होने चाहिए, कौन से उद्योग कहाँ पर है भारत में, उनकी अवस्थिति वहाँ पर क्यों है, कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है। दूसरा टॉपिक क्या है ज्योग्राफी में, खनिज संसाधन। ओके, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल में। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीसरा टॉपिक है मानसून। मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। इसी में एक और जोड़ लेना, इसका एक छोटा भाई, वो है चक्रवात। कभी कभार मानसून से एक आध क्वेश्चन कभी ही पूछे गए हैं, जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए जनरली कि कैसे क्या होता है ना। तो मानसून के अलावा अगला टॉपिक है जल संरक्षण, जल या मृदा संरक्षण। ओके, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको भी आपको अच्छे से पता करके रखना है कि जल संरक्षण के उपाय क्या है, मृदा संरक्षण के उपाय क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है, इसके कारण क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। सरकार की वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं हैं, लोकल कौन कौन सी योजनाएं होती हैं, सतगरवा जलाशय योजना वगैरह जो बिहार में चल रहा है ये लोकल हमारा है टेक्निक, या गुजरात में जो बावड़ी वगैरह बनाए जाते थे ये सब उनका लोकल टेक्निक होता था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मृदा संरक्षण के क्या उपाय होते हैं, मृदा संरक्षण क्यों जरूरी होता है, कारण क्या होते हैं इसके, ये सब भी आपको पता होने चाहिए इस टॉपिक में। पांचवा टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, सूखा। सूखा को आप कैसे मैनेज करोगे, इसको पढ़ने से ज़्यादा ये चीज़ है कि आप सोचो कि आप हो और आपको मैनेज करना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा उस तरह से लिखना। बाकी याद करके लिखना तो मुश्किल होता है। इसके संबंधित अगर सरकार कोई योजना ला रही है या कोई प्लानिंग कर रही है तो उसको आप लिख सकते हो। दूसरा होता है बाढ़, भूकंप, अगजनी, बहुत सारे होते हैं। इन सब टॉपिक को आपको पढ़ के रखना होगा। ओके, तो ये आपदा प्रबंधन का टॉपिक हो गया पांचवा। छठा टॉपिक है इसमें, वो है अर्बन प्लानिंग। जो शहरों के प्लानिंग किए जाते हैं ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी शहर कहीं पर प्लान किया जाता है तो कैसे प्लान किया जाता है ना, और शहरों की अवस्थिति कैसे होती है, या शहरों को वेल मेंटेन्ड कैसे रखा जाता है। बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था बहुत ही अच्छा, जिसमें था कि शहरों को धूल और मिट्टियों से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उपाय अपने बताइए। मौलिक उपाय बताने हैं आपको, अपने उपाय सोच के लिखने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब पूछता है ना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। दिखा देता हूँ मैं, यहीं पर होगा कहीं, ये रहा, नहीं यहाँ पर नहीं है, आगे था कहीं, छोड़ो। तो शहरीकरण से, अर्बन प्लानिंग से, इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग, यही मुख्य रूप से इसमें टॉपिक थे सारे। तो ये 6-7 टॉपिक है मूल रूप से ज्योग्राफी में, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अगर एक आध टॉपिक अगर कोई मुझसे छूट गया हो, वैसे घंटों के एनालिसिस के बाद ये टॉपिक निकल के आते हैं, आपको पता होना चाहिए। बहुत देर बैठ के 10-20 साल के क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये क्वेश्चन निकल के आते हैं। ये टॉपिक समझ रहे हो ना, एवं ही नहीं हो जाता है कि ठीक है कहीं से वीडियो देख लिया और आके चस्पा कर दिया दूसरे लोगों पर। ये काम मैं कम से कम नहीं करता हूँ, है ना। तो इसलिए आपको वीडियो पसंद भी आता होगा, जब देखते हैं तो बच्चों का रिस्पांस मुझे दिखता है कि नहीं आपने सही बताया वगैरह। अगला टॉपिक है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में कौन कौन सा था, तो मुख्य रूप से साइंस का जो सेक्शन 3 नहीं, इसमें तीसरा जो था वो कौन सा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
है ना। ये बहुत ही लोगों को परेशान करता है इस तरह के टॉपिक कि क्या पूछा जाता है इसमें, क्या नहीं पूछा जाता है। सीधी सी बात बताऊं तो कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर आप बाकी पेपरों को उठा के देखें बाकी राज्यों के, तो उसके तुलना में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ तो वाकई मतलब भी मेरा वही है कि आसान पेपर होता है। माइंडसेट को थोड़ा सा बदलिए, पढ़ने की आदत बनाइए तो आसान लगेगा आपको। बिना पढ़े नहीं मिलता है कुछ भी। पहला टॉपिक क्या है साइंस टेक में, तो पहला है ऊर्जा सेक्टर। एनर्जी का जो सेक्टर होता है ना, इससे एक क्वेश्चन आपके गारंटेड बनेंगे। जो नवीकरणीय है, नवीकरणीय ऊर्जा आप पढ़ते हैं या इसी का उल्टा और नवीकरणीय वाला पढ़ते हैं, तो उससे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका इसमें। या तो नाभिकीय ऊर्जा से बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है कि ऊर्जा संकट भारत में या बिहार में कैसे आता है, कारण क्या है, उसको कैसे हल किया जा सकता है। ऊर्जा संबंधी कोई योजना आई है भारत सरकार की या बिहार सरकार की। भारत सरकार की मुख्य रूप से योजनाएं पूछता है, वो आपको पता होने चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लिखोगे यहाँ पर आंसर में इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कि 350 किलोवाट के करीब में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वगैरह है। तो ये सब छोटे मोटे डेटा हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो ऊर्जा सेक्टर से एक क्वेश्चन गारंटेड पूछता है। आपसे ये भी पूछ सकता है आने वाले समय में, ये थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है। विंड एनर्जी पूछ सकता है, या सोलर एनर्जी के बारे में पूछ सकता है, या फिर टाइडल एनर्जी के बारे में पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, लिखने लायक पता होना चाहिए। पता होना और लिखने लायक पता होना में अंतर होता है। तो ये एक ऊर्जा का टॉपिक है जो साइंस एंड टेक में एक क्वेश्चन गारंटेड आता है। इससे हर साल पूछे जाते हैं, मतलब कि हर साल पूछे जाते हैं। आपको दिखाया भी मैंने 3-4 सालों का पेपर। ओके, अगला जो टॉपिक है इसमें वो है स्पेस। कौन सा? स्पेस, अंतरिक्ष का टॉपिक है। इसमें आपको इसरो से पूछ सकता है। अंतरिक्ष में जो हमारा करंट का भी कुछ हुआ है, मान लो कुछ भी ऐसा हुआ जो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, मंगलयान या वगैरह सब जो हम GSLV-3 भेज रहे हैं, या अंतरिक्ष पर्यटन जैसे मुद्दे हैं, अंतरिक्ष पर्यटन जैसे मुद्दे हैं, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है लिखने के लिए, है ना। तो स्पेस से एक क्वेश्चन आपको गारंटेड ही पूछेगा, हर साल पूछता आया है आज तक, इसलिए आपसे भी पूछ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपलब्धियों को आप किस तरह से देखते हैं, उनके अगले रोमांचक लक्ष्य क्या है, ये पूछा है आपसे। यानी कि इसरो का भविष्य क्या आप देखते हैं वो पूछा है आपसे, है ना। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, तो इसमें इस साल नहीं पूछा था, 5950 जो 2016 में जो BPSC हुआ था उसमें नहीं पूछा गया था, नहीं तो लगभग में हर साल ही पूछा जाता है। यहाँ पर देखो क्या पूछा, फुकुशिमा आपदा परमाणु तकनीक, यानी कि करंट अफेयर की चीज़ें भी मिलती हैं। बाढ़ और सूखा, मैंने पहले ही बताया आपदा प्रबंधन की चीज़ें रहती हैं इसे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अधिकांश शहर और कस्बे धूल भरी टूटी सड़कें, बड़े बड़े कूड़े के ढेर और अस्त व्यस्त यातायात से भर चुके हैं, आप इनका कैसे प्रबंधन करेंगे, तो पूछा ना। तो एक आध क्वेश्चन आपको स्पेस से ज़रूर मिलता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, कि करंट में जो चीज़ चल रही होती है ना, उनका GS2 पेपर में बहुत महत्व होता है, उनसे आपको पूछ सकता है क्वेश्चंस, इसलिए आपको सावधान रहना है इस टॉपिक पर। चौथा टॉपिक है, और जैसे रक्षा उद्योग जो है ना, रक्षा का सेक्टर, डिफेंस का, उससे भी आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर कोई डिफेंस में ऐसा हमने किया प्रक्षेपण वगैरह तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो वो आपसे पूछ लेगा। जैसे इस बार INS विक्रांत को जो फिर से बनाया गया है, तो उसके संबंधित आपको क्वेश्चन जोड़ के 2 क्वेश्चन को मिला के पूछ सकता है ना। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगला है इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो तो पूरा का पूरा सेक्शन ही है इकोलॉजी का। इकोलॉजी का या इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, या पर्यावरण भी बोल सकते हैं। पर्यावरण का जो होता है उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसमें से क्या पूछता है, तो इसमें पूछा जाता है आपको पहला प्रदूषण। प्रदूषण का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर साल ही एक क्वेश्चन या एक आध क्वेश्चन आपको हर 2 साल पर आपको मिलेंगे। अगला होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। प्रदूषण के कारण, परिणाम, कारण पूछेगा,
परिणाम क्या निकलते हैं, इसके प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और इसको हल कैसे किया जा सकता है। आपके अपने मौलिक तरीके भी आपके पास होने चाहिए। मौलिक तरीका यानी कि आपका अपना तरीका होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके भी होने चाहिए कुछ। ग्लोबल वार्मिंग में भी यही होगा कि कारण क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के क्या परिणाम निकलता है, आप इसको कैसे हल करेंगे, या भारत सरकार इसके लिए क्या क्या पहल कर रही है, या विश्व में कौन कौन से ऐसे पहल देख रहे हैं। जैसे COP26 है अभी चर्चा में, तो उससे आपको एक आध क्वेश्चन टकरा सकता है। या भारत सरकार ने, मोदी जी ने COP26 में मंत्र दिया, कुछ 5 मंत्र करके था, 5 लक्ष्य रखे थे एक्चुअली में हम, तो उसको आपको पूछा जा सकता है। ओके, अगला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का जो टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़ना है। तो इकोलॉजी के ये टॉपिक हैं मुख्य रूप से जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैंने बता दिए कि जो इसरो वगैरह का सेक्शन है, अंतरिक्ष का, रक्षा का, एनर्जी सेक्टर है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स का भी मैंने बताया है, ज्योग्राफी का भी मैंने बताया है। इसके अलावा भी कुछ कुछ टॉपिक हो सकते हैं, मैं कोई 100% नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये है जितना मैंने बताया है ना, 90% क्वेश्चन आपको इसी में से आएंगे। और ये भी ध्यान रखना होता है ना आपको कि सेक्शन 1 में से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 3 में से 2 क्वेश्चन, 3 3 6 2 8 क्वेश्चन ही हल करने होते हैं पूरे पेपर में से। तो इसलिए इतना भी मुश्किल नहीं होता है ना। अब सोर्स पर आते हैं कि सोर्स किसको किसको क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा इकोलॉजी के लिए जो दृष्टि IAS की बुक आती है, उसमें से 2 से 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। इकोलॉजी के लिए कौन कौन सी चैप्टर पढ़ना है, तो पर्यावरण का एक चैप्टर पढ़ना है आपको, पॉल्यूशन वगैरह के लिए पढ़ना है, और कैसे क्या बायोडाइवर्सिटी का रक्षा किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब आपको पढ़ लेना है। संरक्षण का एक टॉपिक पढ़ लेना है, जिसमें जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, इनके टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जो दृष्टि की बुक आती है इकोलॉजी की, इकोलॉजी पर्यावरण परिवर्तन करके आता है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए ये दृष्टि की ही बुक आती है, क्विक रिवीजन की बुक आती है, इसको आप पढ़ के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। जो दृष्टि का आपने BPSC की जो बुक ली होगी ना, दृष्टि, मैंने बहुत बार बताया उस बुक के बारे में, BPSC मेंस, जिसमें दोनों पेपर का रहता है, GS 1 का भी और GS 2 का भी। इस पेपर में पूरा दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी दिया हुआ है, ये सब जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे उसमें। और उसमें ज्योग्राफी का भी सेक्शन दिया हुआ है, और वहाँ पर पर्यावरण के भी सेक्शन दिए हुए हैं, प्रदूषण का, इन सब का सेक्शन पूरा मिल जाएगा। GS दृष्टि का BPSC मेंस दोनों पेपर के लिए आता है एक, है ना, तो उसको आप ले सकते हैं, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और तो कोई सोर्स पढ़ना नहीं है। साइंस के लिए, साइंस भी उसमें आपको बहुत अच्छा खासा वेटेज मिल जाता है दृष्टि को उस वाले बुक में। और अगर नहीं मिलता है तो मार्केट से कोई भी एक साइंस की BPSC के लिए बुक ले लीजिए, जिसमें से 10 से 15 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, आप पढ़ के उसको हल कर सकते हैं। तो सेक्शन 2 का जो GS पेपर 2 का सेक्शन 2 और 3 दोनों ही बता दिया है मैंने, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका बता दिया है। पॉलिटी का पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और GS 1 का तो मैं डिटेल में बना चुका हूँ वीडियो। IR का लेक्चर जो चलता है अभी, IR का सेक्शन मैंने बता दिया था, 13 से 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे मैंने। एग्जाम जब दे के आओगे तो मुझे बताना कि तीनों के तीनों सवाल आपको उसी से आएंगे जो मैंने 13-14 टॉपिक बताए हैं। इसको पढ़ा भी रहा हूँ मैं, भारत बांग्लादेश पढ़ा चुका हूँ मैं, और रूस यूक्रेन भी पढ़ा चुका हूँ। इन दोनों में से एक आध टॉपिक आपको मिल सकते हैं। तो चैनल को देखते रहिए, अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर करना वीडियो को जहाँ भी हो सके। कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करवाया है मैंने। ओके, थैंक यू सो मच।